फ्रेंड्स 2023 के यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगने लगा कि क्या अब हमें एक नए तरीके से यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या जब 2024 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होगा क्या उसमें कुछ नया चेंज हो जाएगा, या एक नई ओरिएंटेशन होगा। तो प्रेपरेशन, हाउ द प्रेपरेशन फॉर 2024 शुड बी चेंज्ड, किस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए यूज होते थे क्या वो 2024 के लिए भी यूज होने वाले हैं। अगर पेपर 2023 वाला ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो अगर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, द थिंग्स वुड बी कंपेरेटिवली डिफरेंट। अगर जिस तरीके से 2023 का पेपर आया था और जिस तरीके से आपकी तैयारी पहले टिप्स एंड ट्रिक्स का, या फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन मेथड्स का, क्या वो एलिमिनेशन मेथड्स, क्या वो ट्रिक्स अब 2024 में काम होने वाले कि नहीं होने वाले। फ्रेंड्स यूपीएससी के लिए दो चीज होती है, आइदर यू विल बी वेरी इमोशनल या प्रैक्टिकल हो जाओगे। अगर प्रैक्टिकल हो जाओगे, इमोशनल होने का मेरा मतलब क्या हुआ, यार ये इसने बता दिया, हमें बोलता बहुत अच्छा लगा, तो बोल बहुत अच्छी रही थी और स्लाइड्स बढ़िया से बनाया हुआ था, और हम यूजलेस बातों के पीछे लग के अपने पेपर की तैयारी की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। जैसे 2023 के प्रीलिम्स के पेपर थे पहले, बहुत उससे पहले भी आता था, लेकिन ये 2023 में कुछ ज्यादा ही हो चुका था। वहां पे क्या होता था, हाउ टू स्कोर 120, 130, 140 मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स विदाउट स्टडिंग। इसको इमोशनल है, किसी को ऐसे अट्रैक्टिव बातें दिखाना ताकि वो आपकी वीडियो देखे और बेवकूफ बन जाए, इमोशनल अपील। एक प्रैक्टिकल जब हम बात करते हैं, यार क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है 120 स्कोर करना, और वो भी बिना पढ़े। यहाँ पे लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल लगा देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा। और वहां पे आपको क्या बताया जा रहा है, हाउ टू स्कोर 120, 140 और क्लियर प्रीलिम्स विदाउट फॉर एग्जांपल इवन स्टडी। ये है इमोशनल तरीका बेवकूफ बनाने का। मैं फिर बार बार क्लासेस में ही बोलता हूँ, आपको भी यहाँ पे सेशन में बोल रहा हूँ, ऐसे आप फॉर एग्जांपल ट्रैप में मत आइए जहां पे ये चीज बताई जाएगी ये हो जाएगा। सेकंड थिंग, एक इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों में फर्क कहाँ पे होता है। एक होता है कि आप बोलो यार ये चीज पढ़ना है तो पढ़ने के बाद ही पेपर सॉल्व हो पाएगा, एल्स यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जाम। पढ़ना पड़ेगा और बिना पढ़े नहीं होने वाला है, और तुक्का कुछ हद तक चलेगा। और आज के टाइम में जिस तरीके से 2023 का पेपर फ्रेंड्स बन चुका है, तो तुक्के वाले या हम ट्रिक्स वाले यूज कर रहे हैं, कंपेरेटिवली आप उस चीज से बाहर रहिए। रीजन बीइंग, उसका कारण क्या है, यूपीएससी इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर रहे हैं जहां पे आपकी जिम्मेवारी क्लियर करने के बाद पूरी डिस्ट्रिक्ट को संभालने की आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी। तुक्के से तो डिस्ट्रिक्ट संभालोगे नहीं ना। बी वेरी प्रैक्टिकल। बहुत ज्यादा इमोशनल होने से, इसलिए एथिक्स में भी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस भी है, लेकिन इंटेलिजेंट तरीके से हमें देखना है कब उन इमोशंस को लोगों की सेवा के लिए हम यूज कर सकते हैं। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रैक्टिकल होना है, इमोशनल होना चाहिए लेकिन टू एन एक्सटेंट ओनली, और प्रैक्टिकल होना चाहिए टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट। यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स टिप्स होंगे, ट्रिक्स होंगे। हाँ, कि ऐसे हो सकता है किसी के शॉर्ट फॉर्म हो सकता है आपको कहीं पे यूज आ जाए, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर दिस एग्जाम या कुछ और है, वहां पे ऐसी चीज फॉर एग्जांपल आप अवॉइड करिए। हाँ, जब हम क्लास के कोर्स, क्लास की ड्यूरेशन में वो चीज पढ़ाई जाती है, तो वहां पे इंटरलिंकेज इस तरीके से स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं ताकि उनको याद रहना, क्योंकि समझाने के साथ साथ होता है, तब याद रखना कंपेरेटिवली काफी हद तक आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज एक बहुत ही बड़ी बात है, एलिमिनेशन मेथड। ये क्या एलिमिनेशन मेथड काम करेगा, एक बात समझ लीजिए, यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट कर दिया है। एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट कर दिया है। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले आता था यार ठीक है 1 + 2 + 3 इज करेक्ट, 1 and 4 आर करेक्ट, 2, 3, 4 आर करेक्ट, ऑल द 4 आर करेक्ट। अब आज क्या रहा है, ओनली 1, ओनली 2 पेयर्स 2 आर करेक्ट, 3 आर करेक्ट, या चारों के चारों सही है। अब आपको क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस आने की जरूरत है, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं होने वाला। इसलिए हम क्लासेस में ही बार बार कहते हैं, और यहाँ पे भी जब भी आप तैयारी करोगे तो तैयारी आपकी प्री प्लस मेन सी होनी चाहिए फ्रेंड्स।
कभी भी अकेले प्रीलिम्स की तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जहाँ फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस ही पढ़ रहे हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बोलते यार ये प्रीलिम्स वाला मैं प्री में पढ़ाऊंगा, ये वाला मेंस वाला मैं मेंस में पढ़ाऊंगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी तैयारी करोगे फ्रेंड्स, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस की इकट्ठा तैयारी होती है। और आप देखना, जैसे आप इकट्ठी तैयारी करोगे ना, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आपका प्रीलिम्स ऐसे निकल जाएगा। लेकिन प्री प्लस मेंस की तैयारी करोगे तो, अगर अकेला प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, अगर वहां पे अकेला प्रीलिम्स की तैयारी है और आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप में आ गया, इकोनॉमिक्स में आते हैं, ज्योग्राफी में आते हैं, पॉलिटी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करी जाती है, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर अनएबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैक कर रही थी। इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और खास करके आज के टाइम में जब एग्जाम कंपैरेटिवली और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, तो उस तरीके से करना पड़ेगा। क्या एग्जाम में पूरी की पूरी स्ट्रेटजी ही चेंज हो जाएगी 2024 के लिए? तो आई वुड से कि नहीं होगी। पढ़ना सेम है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, पढ़ना सेम है, लेकिन इन डेप्थ पढ़ना है, प्री प्लस मेंस पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ना है। क्यों? तभी कि आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स का। और अगर प्री क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड्स, और आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, आपका मेंस भी कंपेरेटिवली काफी हद तक तैयार हो जाएगा और निकालना भी आसान रह जाएगा। इसलिए जब 2024 की आप तैयारी कर रहे हो, तो हाउ द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी शुड बी चेंज्ड। सब्जेक्ट जो भी है हमारे वो रिमेन द सेम, लेकिन एक इन डेप्थ एनालिसिस डिमांड कर रहे हैं। इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेंस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पेपर 1 में भी है और ज्योग्राफी पेपर 3 में है। क्यों? इंटरलिंकेजेस आर देयर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। और अगर आप इस बात को समझ जाओगे कि इंटरलिंकेजेस अगर हमें आ गया है, तो हमारा प्रीलिम्स भी कंपेरेटिवली काफी ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए जब भी फ्रेंड्स आप तैयारी करोगे, शुड बी चेंज। आई वुड नॉट से कि पूरे का पूरा आपको चेंज करने की जरूरत है, हाँ, लेकिन एक इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देयर कैन बी एनी क्वेश्चन दैट कुड बी कमिंग। क्वेश्चन कैन बी फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले बात कर रहे थे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट, जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ती है, या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, इन एंशिएंट हिस्ट्री हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अशोक का दम, या कुछ भी है। जब आप पढ़ रहे हो अलग अलग टॉपिक्स को, जब आप पढ़ रहे होते हो, तो वहां पे आपको इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है। आपने पॉलिटी में बहुत सिंपल से क्वेश्चन देखे हैं, यार ये कैसे पूछ सकता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म में कैसे हो सकता है, या और बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्यों? बिकॉज अब इम्प्लाइड वर्जन आ चुका है। आप जो बुक्स पहले पढ़ते थे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाली बुक होती थी, पढ़ना बेसिक्स वही है, लेकिन उसके साथ ही अब कोरिलेशन सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लक्ष्मीकांत और एनी अदर बुक हैज टोटली बिकम रिडंडेंट, पर इसके साथ ही साथ अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी रखो, सो दैट यू आर एबल टू कवर द सिलेबस वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। और खास करके जैसे ज्योग्राफी है, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी है, या फॉर एग्जाम्पल इसके साथ ही आपका इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा। इन सब्जेक्ट्स के लिए ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, या पॉलिटी टू ग्रेटर एक्सटेंट, यहाँ पे इवन और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत पड़ जाती है। और खास करके इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट में। क्यों? कि यहाँ पे करंट अफेयर के साथ एसोसिएटेड भी बहुत कुछ होता है। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तक और हर बार टॉपिक्स को इन डेप्थ से ही पढ़ोगे, तो वहां पे काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। हाँ, अभी रिसेंटली एक और ट्रेंड जो देखने को मिला है, आई वुड नॉट से ट्रेंड, आई वुड से कि फॉर एग्जाम्पल आपकी तैयारी करने को गाइडलाइंस जो मिले हैं, कि रिसेंटली जो नई गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसको करंट के साथ एसोसिएट करके पढ़ो। पहले आज से 5-7 साल पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने कोई एक पेज उठा लिया, उसमें से क्वेश्चन बन गया। अब आज क्या हो रहा है, पहले एक स्टेटमेंट पहले पेज में से है, दूसरी स्टेटमेंट 40 नंबर पेज में, तीसरी स्टेटमेंट 10 नंबर पेज में से है। अगर आप में क्लैरिटी है तो वहां पे यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चन, और चौथी स्टेटमेंट आएगा वो करंट अफेयर के साथ एसोसिएट होगा। अब सिंगल हैंडेडली अकेला अगर प्रीलिम्स करके जाओगे और बेसिस को स्ट्रॉन्ग करके जाओगे,
तो भी आपका क्वेश्चन क्लियर होने का 100% चांसेस नहीं है। वो तभी हो पाएगा अगर आप टू द पॉइंट करंट अफेयर जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ोगे देन, और उसको रेलिवेंस देखोगे, क्या आज के कंटेक्स्ट में जो मैंने टॉपिक पढ़ा तो उसका रेलिवेंस क्या है। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू द अगेन टॉपिक, तो ऐसा नहीं है कि वी नीड अ फंडामेंटल चेंज इन प्रिपरेशन, बट एक बात श्योर है, हमें इमोशनल नहीं होना है, हमें एक प्रैक्टिकल होकर पढ़ना है कि क्या रियलिटी में 120 मार्क्स विदाउट स्टडी किया जा सकता है कि नहीं, क्या रियलिटी में एलिमिनेशन टेक्निक आज भी यूजफुल है कि नहीं है, क्या कुछ अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करके जाएंगे क्या यूपीएससी में उससे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए इमोशनल नहीं होना, बी वेरी प्रैक्टिकल। और अगर प्रैक्टिकलिटी से यूपीएससी की तैयारी करोगे फ्रेंड्स, मार्क माई वर्ड्स, यू विल बी वेरी वेरी टू द पॉइंट, कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक दैट इज देयर, और बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस भी है। नॉट फॉर दिस, अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरे साथ 1-to-1 जूम सेशन करना है एंड व्हाट गाइडेंस की किस तरीके से 2024, 25 या 26 की तैयारी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ऑफिस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आई वुड बी देयर टू असिस्ट ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।